बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू स्टेम जीनियस पॉइंट, जहां मैथ और फिजिक्स बनते हैं आसान। अगर आप अपने इम्तिहानात में अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं और कॉन्सेप्ट को आसान तरीके से समझना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए है। क्लास 9th के मैथ के कोर्स में हमने चैप्टर नंबर 4 का आगाज़ किया हुआ है और एक्सरसाइज 4.3 हम लोग कर रहे हैं आजकल। और एक्सरसाइज 4.3 का हमने लास्ट लेक्चर में HCF बाय डिवीजन मेथड किया था। ओके जी, अपने लेक्चर का आगाज करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो आज का टॉपिक है वो हमारे पास है एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन हमने आज सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 3 को आज मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं। एक्सरसाइज में हमने जो स्टार्ट में पढ़ा था वो HCF पढ़ के आया, प्राइम फैक्टराइजेशन, HCF बाय डिवीजन मेथड। अब LCM हमने पढ़ना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन का। HCF और LCM दोनों ही सेम है, सिर्फ इनके जब आपने कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं लास्ट में वो आपके लिए थोड़ा सा डिफरेंट का है इन HCF और LCM। तो मैं अब आपको करके दिखाती हूँ कि वो कितना से डिफरेंट है। अपने लेक्चर का आगाज करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं वो क्या है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 4.3 और हमारा क्वेश्चन है एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। पहला क्वेश्चन है 2a² b एंड 4ab का स्क्वायर इंटू 6ab। तीन हमारे पास टर्म्स दी हुई हैं, तीनों टर्म्स का हमने एलसीएम फाइंड करना है। और किस तरीके से फाइंड करेंगे वही तरीका आपने लगाना है जो कॉमन फैक्टर्स का निकालते हैं। हम लोगों ने बारी बारी तीनों के अंदर से देखना है कि क्या चीज हमारे पास कॉमन आ जाती है। ओके जी, पहला देखते हैं हमारे पास क्या है। पहली टर्म है a²b। ओके, इसको लिखते हैं 2a की पावर 2। अच्छा, इसको मैं दोनों तरीकों से आपको करके बता देती हूँ कि हम लोग इसको खोल के किस तरीके से लिख सकते हैं और अलग अलग किस तरीके से कर सकते हैं। अब b की पावर 2 है तो b को 2 टाइम्स करेंगे और सॉरी a को 2 टाइम्स करेंगे और b 1 टाइम आ जाएगा। इसी तरह से दूसरी टर्म है 4ab का स्क्वायर। 4 कौन सी टेबल में आता है? 2 2s are 4। ठीक है, अब a सिंगल है और b हमारे पास क्या है? डबल। इसी तरह 6 आ जाएगा। 6 2 3s are 6 होता है a एंड b। ओके, सबसे पहले आपने क्या कर देने हैं? कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं? कॉमन। तीनों में क्या चीज कॉमन आ रही है हम वो देखते हैं। सबसे पहले तीनों में क्या चीज कॉमन है भाई? यहां से हमारे पास ये जो 2 है ये तीनों के अंदर मौजूद है, ये आ गया 2। उसके अलावा 2 नहीं है कहीं पर तीनों में भी। अब नंबर जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनको चेक कर लेते हैं। ये हमारा a एक वेरिएबल है, वो आ जाएगा। इसी तरह से b हमारा दूसरा कॉमन फैक्टर है, वो भी आ जाएगा। अब जब हमने कॉमन फैक्टर लिख लिए तो हमने साथ में लिख देते हैं नॉन कॉमन फैक्टर भी लिखने हैं। अब बाकी क्या बच गया? पहले के पास क्या रह गया? a। दूसरे के पास क्या रह गया? एक 2 रह गया, एक b रह गया। ठीक हो गया। फिर और तीसरे के पास क्या चीज रह गई? तीसरे के पास देखिए हमारे पास 3 रह गया है और साथ में कोई नंबर और नहीं रह गया। ये हमारे हो गए कॉमन और साथ में हो गए नॉन कॉमन। जब आपने एलसीएम लिखना है, ठीक है, ये बात याद रखनी है, एलसीएम लिखना है, कॉमन नॉन कॉमन दोनों आ जाएंगे। ठीक है, पहले मैं नंबर्स लिख लेती हूँ 2 2 एंड 3। ठीक है, 2 2 एंड 3। बी सॉरी ए देखते हैं। एक कॉमन में था, एक हमारा नॉन कॉमन में। फिर इसी तरह से बी एक कॉमन में है, एक नॉन कॉमन में। अगर अब हम इसका एलसीएम बनाना चाहें तो वो क्या बनेगा? 2 2s are 4, 4 3s are 12। ए कितने हैं? 2। बी कितने हैं? 2। ये हमारा एलसीएम बनेगा। अच्छा, ये वो तरीका है जिसमें मैंने एक एक चीज को खोल कर आपके सामने बताया। अब इसका एक और सेकंड मेथड भी है जो कि आप डायरेक्ट कर सकते हैं। वो भी क्या तरीका आपके पास आ जाता है? और डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट में हमने 2 2 ये तो हमने इसी तरह से कर लेने हैं, कॉमन भी और नॉन कॉमन भी हमने लिख लेने हैं। ठीक हो गया, ये आपने इसी तरह से कर देने हैं। अब सिर्फ ए बी और सी को किस तरीके से आपने देखना है, ये तो हमने कॉमन और नॉन कॉमन दोनों निकाल लेने हैं इसके अंदर से। अब हमने ए बी और सी देखना है। अब तीनों में देखें ए की पावर सबसे, हम अगर HCF जब हमने किया था, मैंने आपको एक बात याद करवाई थी कि आपने HCF में याद रखना है कि हाईएस्ट पावर देखनी है। ठीक है, सॉरी लोएस्ट पावर देखनी है HCF में। HCF में कौन सी पावर देखनी है? लोएस्ट।
है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन हमने पावर कौन सी देखनी है, लोएस्ट कॉमन। अब ये है एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, आपने वो देखना है जिसकी पावर सबसे ज्यादा है। ए की पावर 2 है, ठीक है, हाईएस्ट, हम लिखेंगे ए की पावर 2। अब बी की पावर भी हाईएस्ट कौन सी है, 2 है, वो भी आपने लिख लेना है। देखें डायरेक्ट हमारा आंसर इस तरीके से बन जाएगा और वैसे आपका इस तरीके से, सिर्फ जो नंबर्स होंगे आपने उसको कॉमन मल्टीपल में लाजमी लिख लेना था। ये हमारे पास छोटा सा आसान सा क्वेश्चन है, और मुश्किल भी क्वेश्चन आ रहे हैं, डिफरेंट भी क्वेश्चन आ रहे हैं जिनको फैक्टर्स बनाने आपने फार्मूला लगाना है, वो भी हम लोग अभी करेंगे। चलें जी अपने अगले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जी प्यारे बच्चों देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x की पावर 2 प्लस एक्स, एक्स की पावर 3 प्लस एक्स। बारी बारी इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले टर्म को लेकर आते हैं, x की पावर 2x। अब इन दोनों में हमारे पास क्या चीज कॉमन आ रही है, x कॉमन आ रहा है, बाकी क्या रह रहा है, x प्लस 1। इधर 2x थे, एक x रह गया, एक ही x है वो बाहर चला गया और बच्चे क्या रह गया, 1। x की पावर 3, x की पावर 2। अब यहां से हमारे पास क्या चीज कॉमन निकल सकती है, कॉमन निकालते हुए आपने लोएस्ट पावर देखनी है। एक्स स्क्वायर है हमारे पास, कॉमन आ सकता है, इसके पास 3 है, 2 बाहर चला गया, एक एक्स रह गया, 2 थे दोनों बाहर चले गए, पीछे क्या रह गया, 1। ऑलराइट, अब इसके भी अगर आप कॉमन और नॉन कॉमन लिखें, अगर आपको उस तरीके से ज्यादा अच्छी समझ आई है तो कॉमन और नॉन कॉमन से भी कर सकते हैं, और अगर आप लोग डायरेक्ट मेथड से करना चाहें तो एक ही स्टेप में हमारा सॉल्व हो सकता है। कॉमन नॉन कॉमन करने के लिए कॉमन में हम लोग क्या करेंगे, ये 2x हैं तो एक x कॉमन आ जाएगा और साथ में x प्लस 1 आ जाएगा। अगर हम डायरेक्ट मेथड करें, जो कि मैं आपको अभी बताती हूँ एलसीएम का, आपने कौन सी पावर देखनी है भाई, मैंने अभी आपको कहा हाईएस्ट पावर देखनी है, ये आ गया, बाकी क्या रह गया, दोनों के पास x प्लस 1 सेम है, ये आपका डायरेक्ट मेथड से एलसीएम सॉल्व हो जाएगा। ओके जी, इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही आसान से सारे क्वेश्चंस हैं, जब तक आपके पास चल रहे हैं नॉर्मल आसान से क्वेश्चन, जब हमें फैक्टर्स बनाने पड़ जाते हैं फिर थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी होता है, अदरवाइज ये छोटे से क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी। ओके जी, ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट सबसे पहली टर्म लेते हैं, a का स्क्वायर 4a प्लस 4, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं इसको जी, आपके पास मल्टीपल कर सकते हैं, हम इसके फैक्टर्स भी बना सकते हैं और इसका हम लोग फार्मूला भी मुकम्मल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप फैक्टर्स आपको बनाना आसान लगते हैं तो आप फैक्टर्स के जरिए चलें, और अगर आपको फार्मूला आसान लगता है तो आप फार्मूला के जरिए चलें। मैं फैक्टर्स के जरिए भी बता देती हूँ, फार्मूला के जरिए भी। फार्मूला देखें कैसे होगा, 4 किसका स्क्वायर होता है भाई, 2 का, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 2 जार 4, ये आपके पास आ जाएगा मुकम्मल फार्मूला, a माइनस 2 आ जाएगा इसका फार्मूले का, अगर का स्क्वायर सॉरी। अब अगर हम फैक्टर्स बनाएं, यहाँ 1 है, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने से 2 आ जाने, 4 आ जाना चाहिए। 2a एंड 4, 2a इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास आ जाएगा जी 4a, और 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 आ जाएगा। a कॉमन, a माइनस 2, 2 कॉमन, a माइनस 2, बाहर माइनस हो तो ब्रैकेट के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। वेरी गुड, ये आपके पास आ गया इसके फैक्टर्स में। ओके जी, अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट में, फैक्टर्स आपको दिखाती हूँ, ये आ गया इसके फैक्टर्स। हाँ जी, इसका सेकंड पोर्शन रह गया हमारे पास। सेकंड पोर्शन में a स्क्वायर 2a, सिंपल सी बात हमें नजर आ रही है कि दोनों के अंदर क्या चीज कॉमन है, a कॉमन है, a कॉमन, a माइनस 2 बाकी रह जाएगा, और ये आपके पास बन गया। अब हमने क्योंकि एलसीएम लिखना है, एलसीएम में सबसे पहले आपके पास क्या टर्म दी हुई है, यहाँ पर अगर हम इसको कंबाइन करके लिखें तो ये बन जाएगी a माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एलसीएम जब हम लिखेंगे सबसे पहले हमारे पास एक a आ रहा है, ठीक है, ये सिंगल टर्म इसके पास नहीं है लेकिन इसके पास है, और फिर a माइनस 2 दोनों के पास है, तो दोनों के पास की हाईएस्ट पावर हमारे पास किसके पास है, a माइनस 2 का स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा एलसीएम।
अगर आप नॉन कॉमन और कॉमन के जरिए करना चाहें तब भी यही आएगा। नॉन कॉमन इसके अंदर क्या है, ए, एंड कॉमन a-2 आ जाएगा और कॉमन आ जाएगा a-2 खाली, तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो आपके पास आंसर बन जाएगा। और अगर फिर भी लिखना चाहें तो मैं आपको लिख देती हूँ। नॉन कॉमन हमारे पास क्या आ रहे हैं, नॉन कॉमन एक टर्म हमारी ये है, एक टर्म हमारी ये है, या इसको खोल के लिखना चाहें तो आप खोल के भी देख सकते हैं। नॉन कॉमन इसके अंदर एक a है, एक a-2 आ जाती है। कॉमन टर्म, कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है, a-2। अब दोनों का एलसीएम बनाएंगे तो यही वाला एलसीएम बन जाएगा। ओके जी, इसके साथ ही हमारा ये वाला क्वेश्चन भी मुकम्मल हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जी तो प्यारे बच्चों देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, x² - 16 x³ - 4x। ओके जी, पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। पहले वाली टर्म हमारे पास क्या है, x² - 16। ओके जी, x² - 4 और ये हमारे पास किसका आ जाता है जी फार्मूला, a-b एंड a+b। ऑल राइट, अब दूसरी टर्म देखें। देखें कितना आसान सा क्वेश्चन है और लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन में आपके पास ये आ जाते हैं तो आपके फुली मार्क्स हैं ये। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, ठीक है। अब यहां से हमारे पास कॉमन है x² * 4। ऑल राइट, ओके जी। तो प्यारे बच्चों देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, x4 - 16 एंड x³ - 4x। x की पावर 4 है, x की पावर 4 हमारे पास किस तरीके से सॉल्व होगी, एक दफा इसको स्क्वायर में बना देते हैं और 16 आपके पास किसका स्क्वायर होता है, 4 का। दोनों टर्म a-b a+, ठीक हो गया, a-b a+b। आपको अगर फार्मूला याद हो तो हमने ये फार्मूला पढ़ा था, फार्मूला यहाँ पर आ जाता है a² b² वाला, जब हम a-b एंड a+b लिखते हैं। देखें अगर स्क्वायर है तो पावर 1 1, अगर यहाँ मैं 4 बना दूं तो पावर 2 2, अगर यहाँ पर मैं अगली पावर बनाती जाऊं तो आपके पास उसी के मुताबिक दोनों के ऊपर पावर डिवाइड होती जाएगी। इसी के मुताबिक यहाँ पर भी चला, ये 4 पावर थी तो दो दो के फॉर्म में हमने की, इसकी पावर 2 आई, इसकी पावर भी 2, इसकी पावर भी 2। बाहर वाली पावर से स्किप करनी है, अंदर वाली पावर स्किप नहीं करनी। ओके, अगर हम देखें तो ये मजीद भी डिवाइड हो सकता है, इसको मजीद अगर डिवाइड करें, क्योंकि जब तक स्क्वायर और माइनस रहेगा आपने क्वेश्चन को डिवाइड करते जाना है। स्क्वायर और प्लस हमारे पास क्वेश्चन डिवाइड नहीं होता। अब ये स्क्वायर है और साथ में हमारे पास आ जाएगा माइनस, तो a-b एंड a+b, और जो दूसरी टर्म है वो एज इट इज आ जानी है। ओके जी, ये यहां तक बन गया। अब नेक्स्ट करते हैं, x की पावर क्यूब इंटू 4x, x कॉमन सबसे पहले, x² * 4। यहां पर भी स्क्वायर है, स्क्वायर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, a-b एंड a+b की फॉर्म में, तो इसको भी कन्वर्ट करते हैं, a-b a+b। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो इसीलिए हमने यहाँ पर 2 2 लिख दिया है। अब हम निकालते हैं अपने कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स, ताकि आपको अच्छे से पता चल सके कि आपके पास क्या चीज आ रही है। सबसे पहले हम कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन फैक्टर हमारे पास कितने हैं, एक टर्म हमारी ये वाली है, एक टर्म ये वाली है, तो सबसे पहले हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन निकालने के लिए क्या करेंगे, कॉमन निकालते हैं तो देखें जी, x-2, x-2 एक तो कॉमन आ रहा है, x+2 ये कॉमन आ रहा है, ये हो गए हमारे कॉमन। अगर हम नॉन कॉमन लिखना चाहें तो फिर नॉन कॉमन कैसे लिखेंगे, अब बाकी क्या रह गया, x-2 भी कॉमन आ गया, x+2 भी कॉमन आ गया, पहली टर्म के पास क्या रह गया, x² + 4, और दूसरी टर्म के पास क्या रह गया, खाली x। आंसर किस फॉर्म में लिखना है, आंसर आपने दोनों को कंबाइंड फॉर्म में लिखना है। एलसीएम लिखने के लिए पहले हम लोग कॉमन फैक्टर नॉन कॉमन दोनों लिखने हैं, तो सबसे छोटी टर्म x है, x-2 x+2, और एक टर्म बच जाती है x²
प्लस 4। ये आपका आंसर, ये भी आंसर हो सकता है। अगर आपको इससे आगे स्टेप ना याद रहे तो कोई मसला नहीं है, मैंने कंबाइन कर दिया, ये भी आंसर हो सकता है। देखें क्या किया, x माइनस टू एंड x प्लस टू था, इसको मैंने कंबाइन करके, जैसे ये वाली यहाँ पर टर्म थी एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसको तोड़ा था, इसी तरह से अब मैंने जोड़ दिया है। और साथ में हमारे पास टर्म क्या बच जाती है, एक्स स्क्वायर प्लस 4। यहां तक भी आंसर हो सकता है। और अगर मजीद एक्सरसाइज से चेक कर लेते हैं, मजीद अगर उन्होंने आंसर दिया हुआ है, ये फिर से जोड़ सकता है, स्क्वायर है तो 4 हो जाएगा और 4 है तो 16 हो जाएगा। मजीद जोड़ने के बाद देखें स्टार्ट कहां से हुआ था, x4 माइनस 16 से, यही हम तोड़ते गए थे, अब यही हम क्या कर रहे हैं, जोड़ते जा रहे हैं। अगर आपके पास जो बुक मौजूद है उसके अंदर क्वेश्चन इस फॉर्म में है तब भी ठीक है, इस फॉर्म में है तब भी ठीक है, इस फॉर्म में है तब भी ठीक है। सारे तीनों फॉर्म अगर आपको याद रहती हैं तो कोई एक फॉर्म भी अगर आप अपने क्वेश्चंस की लिख देते हैं तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक माना जाता है। यहां तक भी कर दें तो वेल एंड गुड होता है, यहां तक कर दे तो बहुत अच्छी बात है, यहां तक कर दें तो और भी अच्छी बात है। ओके जी, अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन करते हैं। जी प्यारे बच्चों, ये हमारे है इसका लास्ट क्वेश्चन और इसको भी ट्राई करते हैं, जल्दी से ये भी मुकम्मल हो जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहला करते हैं हम लोग 16 माइनस 4x स्क्वायर। अगर आप कॉमन लेना चाहें तो कॉमन ले लें, 4 हमारे पास आ रहा है कॉमन, तो ये रह रहा है 4 इंटू एक्स का स्क्वायर। यहां तक भी रहने दें, कोई मसला नहीं, इसी को आगे चलाना चाहें इसको आगे चला लेते हैं। अभी हमने किया, आपके पास 4 है और ये किस फॉर्म में आपके पास बन जाएगा। सो अगर हम 4 को भी करना चाहें 4 को भी कर सकते हैं, 4 2 इंटू 2 4 होता है, ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स एंड 2 प्लस एक्स। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 में भी ये करके आए, उसमें था एक्स स्क्वायर माइनस 4 था, इसमें 4 माइनस एक्स है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इस फॉर्म में भी हम कर सकते हैं। ओके जी, अगला हमारे पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 6। अब मल्टीप्लाई करने से क्या आना चाहिए, -6। अब आपको फैक्टर्स बहुत अच्छे बनाने आ जाने चाहिए। 1 मल्टीप्लाई बाय -6 तो -6 आए, और प्लस माइनस करने से हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो कौन सा ये एक टेबल है, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 3 में से किसको माइनस करेंगे भाई, 2 को माइनस अगर हम लोग कर देंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। अब देखें ये आ रहा है हमारे पास इस फॉर्म में। अब प्लस माइनस का साइन किसके साथ लगाना है, प्लस का साइन उस रकम के साथ लगाना है जो हमारी बड़ी टर्म है। ठीक हो गया, ये हमारे फैक्टर्स बन जाते हैं। और देख लें अच्छे से ताकि इसको रिमूव कर दें। एक्स स्क्वायर इंटू 3x माइनस 2x माइनस 6, इसमें से x प्लस 3 आ गया, x प्लस 3 आ गया, x माइनस 2 आ गया, x प्लस 3 आ जाता है। ये हो गया जी इसका क्वेश्चन। ओके, इसके फैक्टर्स भी हमारे बन गए। अब लास्ट वाली टर्म है 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये वही है जो ऊपर हम लोग करके आए थे, 2 माइनस एक्स एंड 2 प्लस एक्स, ये हमारे आ गए फैक्टर्स। ओके, अब हमने निकालने हैं जी कॉमन एंड नॉन कॉमन। ठीक हो गया, अब कॉमन किस तरीके से निकालेंगे और नॉन कॉमन किस तरीके से निकालेंगे वो मैं अभी आपको बताती हूँ। कॉमन पहले चेक करें, 2 माइनस एक्स, एक्स माइनस 2, 2 माइनस एक्स। अब देखें तीनों के अंदर है तो वही x2 और x2, सिर्फ इसकी क्या है, पोजीशन चेंज है। अब आपकी मर्जी है, या इसकी पोजीशन चेंज कर दें इन दोनों की, या इसकी पोजीशन चेंज कर दें, क्योंकि हमने क्या निकालने हैं, कॉमन निकालने हैं। हम लोग क्या करते हैं, जब देख लेंगे कि हमारे पास हमें ये कॉमन चीज निकल रही है तो इसको क्या कर देते हैं, इन्वर्ट कर देते हैं। और ये किस फॉर्म में बन जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे, एक्स ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस एक्स। कॉमन लेने से पोजीशन सिर्फ क्या होती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, यहां पर हमने क्या किया, माइनस कॉमन लिया, x और 2 की पोजीशन चेंज होगी, 2 पहले आ गया और x बाद में। क्योंकि हमने ये भी बता देती हूँ आपको, x के साथ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और 2 के साथ प्लस है, सॉरी माइनस है तो क्या लग जाएगा प्लस, 2 के साथ प्लस और x के साथ माइनस लगा दिया। पोजीशन चेंज करने से अब आपके पास क्या निकल रहे हैं, कॉमन भी निकल रहे हैं और नॉन कॉमन भी निकलते हुए आ रहे हैं। अब हम लोग ने लिखते हैं कॉमन फैक्टर क्या आते हैं और नॉन कॉमन क्या आते हैं।
ओके जी, अब कॉमन लिखते हैं और नॉन कॉमन। पहले हम लोग कॉमन फैक्टर्स कर लेते हैं। एक टर्म ये वाली है, एक टर्म ये वाली है, एक टर्म ये वाली है। अब कॉमन क्या है? 2 माइनस एक्स, सब में 2 माइनस एक्स, ठीक हो गया। नॉन कॉमन ढूंढते हैं। अब यहां पर 2 2 है, यानी कि 4 है कॉमन, कि 2 मल्टीप्लाई 2 कॉमन। यहाँ पे क्या और क्या रह गया? 2 प्लस एक्स रह गया। दूसरी वाली टर्म में एक तो हमारा माइनस जा रहा है, एक आ रहा है एक्स प्लस 3। नीचे वाली टर्म में से भी 2 प्लस एक्स, ये हमारे क्या हो रहे हैं? कॉमन एंड नॉन कॉमन। अब एलसीएम लिखकर जी, तो प्यारे बच्चों ये हमारे कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं। अब हम इनका एलसीएम बनाते हैं। एलसीएम किस तरीके से लिखना है मैं आपको बता देती हूँ। एलसीएम, ओके, सबसे पहले आ जाएगा -4, ठीक हो गया। 2 माइनस एक्स है और यहां से 2 प्लस एक्स आ जाएगा, और ये भी 2 प्लस एक्स, और ये भी x प्लस 3 बन रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास दो ऐसी टर्म्स हैं जो उनको अगर कंबाइन करें तो हमारा फार्मूला मुकम्मल हो जाता है। 2 2 जार ये 4 हो जाएगा, और x का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। बाकी क्या रह गया? 2 प्लस एक्स रह गया और x प्लस 3 हमारा रह गया, और ये हमारा क्या होगा? एलसीएम आंसर आ गया। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर होता है मुकम्मल। याद रखें कि मुश्किल नहीं, सही रहनुमाई की ज़रूरत होती है। अगर आपको मेरा लेक्चर मुफीद लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और स्टेम जीनियस पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।